देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। महाकुंभ के ब्रह्मकुमारी ज्ञान कुंभ में सनातन कृषि संस्कृति पर विशेष आयोजन। महाकुंभ में लगे स्वर्णिम भारत ज्ञान कुंभ अंतिम पड़ाव पर है। 16 फरवरी को समाप्त हो जाएगा। इससे पूर्व कुंभ में सैकड़ों लोगों ने रैली निकाली। साथ ही कृषि सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें सनातन स्वर्णिम कृषि नए भारत का आधार विषय पर परिचर्चा भी हुई। आप सोच रहे होंगे कि आखिर कुंभ में जैविक यौगिक खेती और नशा मुक्ति अभियान का क्या मतलब है, तो आइए समझाते हैं। जब नए भारत का निर्माण होगा, उसमें सब कुछ अपनी श्रेष्ठ स्थिति में होगा, तो वहाँ कृषि भी यौगिक और जैविक होगी, जिससे मनुष्य को किसी प्रकार का नुकसान न हो। इसमें ग्राम विकास प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके राजू, पूर्व कृषि अधिकारी बीके बद्री विशाल तिवारी, मेला प्रभारी बीके मनोरमा, बरेली सेवा केंद्र के प्रभारी बीके पार्वती समेत कई लोगों ने अपने विचार रखे। तो अगर इतने सब ब्राह्मण बच्चे शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प करना सीख जाएं, तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। आपकी खेती भी अच्छी होगी, अच्छा भोजन करेंगे तो अच्छा चिंतन चलेगा, सहज योग लग जाएगा, और सहज योग लग गया तो उसके अच्छे वाइब्रेशन क्रिएट होंगे, और ये प्रकृति और ये वातावरण को परिवर्तन करने का यही एक माध्यम है। हमारे श्रेष्ठ संकल्प, हमारी अच्छी भावनाएं, हमारी वृत्तियाँ, जिससे भारत स्वर्ग बनेगा और स्वर्णिम संसार ये यौगिक कृषि के आधार से सहज बन सकेगा। तो ये प्रकृति की जो एक व्यवस्था बनी हुई है, वो व्यवस्था हमारी संस्कृति में, हमारी सनातन व्यवस्था में समाहित है। हल की पूजा, बैल की पूजा, बैलों के गले में घुंघरू बांधना, रोपाई के समय लोकगीत गाना, पानी लगाते समय परमात्मा की याद करना, फसल की कटाई के समय और मड़ाई के बाद जो रास तैयार होती है तो उसको गाय के गोबर से पूजा करके, और उसके बाद कन्याओं को और सबको दान करके उस अनाज को लाना, ये पूरी प्रक्रिया में वाइब्रेशन देना शामिल है। पवित्र विचार से, शुद्ध मन से प्रकृति के हर तत्व को सकारात्मक ऊर्जा दी जाए। अभी अभी जो हरित क्रांतियाँ हुई और कुछ हुआ, ये वर्तमान की देन है। और वर्तमान में जो कृषि का स्वरूप परिवर्तन हुआ, तो लोगों ने कहा अरे खेती में क्या रखा है। थोड़ा पढ़ा तो हल से गया, और ज़्यादा पढ़ा तो घर से गया। तो ये स्थिति बन गई लोगों की खेती के प्रति। वो हेय भाव न रखा जाए। अन्नदाता शब्द प्रयोग होता है, और वो केवल किसान के लिए होता है। और यहाँ के जो ऑफिसर हैं, उन्होंने महसूस किया कि ये काम केवल ब्रह्मा कुमारी कर सकते हैं। जो अन्न और मन जब तक दोनों शुद्ध नहीं होंगे, तब तक किसान खुशहाल नहीं होगा, देश संपन्न नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट और किसी के पास है ही नहीं। तो आज हर व्यक्ति इसको स्वीकार कर रहा है, और धीरे धीरे किसान भी इसको अडॉप्ट कर रहा है। अब बात करते हैं विशाल रैली की। यह रैली खास तौर पर कुंभ में आए लोगों के लिए निकाली गई, जिसमें सैकड़ों भाई बहनों ने हाथों में झंडे और बैनर लेकर रैली निकाली तथा आए लोगों से अपील की कि गंगा में आस्था की डुबकी लगाए, लेकिन नशे जैसी बुराइयों से छुटकारा पाने के लिए अध्यात्म और ज्ञान की भी डुबकी लगाए, तभी कुंभ में आना सार्थक होगा। यह रैली मेडिकल प्रभाग तथा भारत सरकार के नारकोटिक्स विभाग के सहयोग से निकाली गई, जिसमें मेडिकल प्रभाग सचिव डॉक्टर बनारसी लाल भाई, नारकोटिक्स ब्यूरो वरिष्ठ अधिकारी अनुराग गर्ग तथा एपी तिवारी, मेला प्रभारी बीके मनोरमा, साथ ही बड़ी संख्या में एनसीसी के छात्र और अधिकारी मौजूद रहे। लोगों से अपील की गई कि वे कुंभ में नशे की लत को छोड़कर ही जाए। इससे परिवार और देश दोनों का विकास होगा। आज हमने जो ये कार्य किया है, जो रैली निकाली है, जो शपथ ली है, जो हमने चर्चा की है थोड़ी सी, वो उसी उद्देश्य की तरफ हमारी एक प्रयास है, एक छोटा सा प्रयास है। हर छोटा कदम मिलकर एक बड़ा कदम बनाता है। सो हमें यकीन है कि आज नहीं तो कल हम देश को नशा मुक्त करने में पूर्णतया सफल होंगे। तो ये नशा समाज के लिए बहुत घातक है। युवा हो या कोई भी वर्ग के लोग हो, तो हम चाहेंगे कि इस महाकुंभ में हम सब मिलकर के संकल्प करें, और इस व्यसन को महाकुंभ में हम स्वाहा करें, और इस भारत को व्यसन मुक्त बनाएं। यही इस अभियान का लक्ष्य कुंभ में है। ओम शांति। थैंक यू।
घर का वायुमंडल शुद्ध बनाने की बीके शिवानी ने बताई विधि। पुणे के पिसौली स्थित ब्रह्मा कुमारीज के जगदम्बा भवन के जनक स्टेडियम में एक भव्य आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी ने बदलते युग की नई मानसिकता विषय पर मार्गदर्शित किया। बीके शिवानी ने कहा कि कोविड के बाद चिंता, भय और अवसाद बढ़ने से भावनात्मक प्रदूषण बढ़ गया है। यह स्थिति अगले कुछ वर्षों में बहुत गंभीर भी हो सकती है, इसलिए आध्यात्मिकता एवं राजयोग द्वारा हम अपने विचारों को संतुलित बनाएं। जगदम्बा भवन की निदेशिका बीके सुनंदा दीदी के निर्देशन में हुए इस कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलन से हुआ, जिसमें प्रधान आयकर आयुक्त मुनीश कुमार गुप्ता, उपायुक्त माधव जगताप, ससून हॉस्पिटल के डीन एकनाथ पवार, कमांडेंट ब्रिगेडियर सतीश, सूर्यदत्ता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष डॉक्टर संजय चोरडिया, आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर राजन संचेती, मर्चेंट एसोसिएशन अध्यक्ष रतन किराड़ समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। कोविड के बाद बहुत सारे मन अफेक्ट हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा बच्चों के मन अफेक्ट हुए हैं, जिनका कोई बिजनेस नहीं छूटा था, कोई नौकरी नहीं छूटी थी, कुछ नहीं था, लाइफ परफेक्ट थी, बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। लेकिन यहाँ कोविड से पहले इमोशनली स्ट्रांग नहीं थे, तो अफेक्ट सबसे ज़्यादा उस वाइब्रेशन का बच्चों पर हुआ है। और इसीलिए कोविड के बाद मेंटल हेल्थ इश्यूज़ ऐसे चले गए, ऐसे जैसे ही कोई प्रॉब्लम आती है घर में, इमीडिएटली कहो सब परफेक्ट है। लोग कहेंगे इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, ये कौन सी प्रॉब्लम, इतनी सी बात है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। शब्दों को क्या करना है, शब्दों को क्या करना है, ऊपर उठाना है, और उससे भी ऊपर उठाओ, बोलो ये बात हमारे कल्याण के लिए आई है। अब जैसे ही आपने ये लाइन बोला, ये बात हमारे कल्याण के लिए आई है, दिस सीन हैज़ कम फॉर माई बेनिफिट, आपकी वाइब्रेशन कहाँ गई, ऊपर। जैसे आपकी वाइब्रेशन ऊपर गई, बात रह गई नीचे, और आपने उसको कौन सी ब्लेसिंग दे दी, ये मेरे कल्याण के लिए आई है। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों के लिए बीके शिवानी ने ध्यान द्वारा शांति, प्रेम और आनंद का अनुभव भी कराया। इस कार्यक्रम का लगभग 3,500 से भी अधिक लोगों ने लाभ लिया। इसके पश्चात बीके शिवानी ने कुछ वीआईपी सदस्यों से स्नेह भरी मुलाकात कर उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट की, तो वही जगदम्बा भवन में नवनिर्मित डिवाइन गेम्स और माइंड स्पा का उद्घाटन भी बीके शिवानी के करकमलों से हुआ। त्रिमूर्ति मंत्र थीम के तहत विशेष ध्यान योग साधना कार्यक्रम। रूस के मॉस्को में विशेष त्रिमूर्ति मंत्र थीम के तहत गहन योग साधना कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। मॉस्को में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके सुधा एवं वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके विजय के निर्देशन में कई बीके सदस्यों ने इसमें भाग लिया एवं राज्यों की गहराइयों का अनुभव किया। इस थीम के तहत सभी ने अव्यक्त बापदादा के साथ फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करते यज्ञ के सभी वरिष्ठ जनों में ब्रह्मा बाबा, मम्मा एवं दादियों की प्रेरणाओं को याद किया। साथ ही जीवन में सकारात्मक विचारधारा से दैवी गुणों को धारण करने का भी संकल्प लिया। सभी ने स्व परिवर्तन के साथ विश्व परिवर्तन के लिए विश्व में शांति के प्रकंपन भी फैलाए, साथ ही शांति का दान भी दिया। वडोदरा स्थित ब्रह्मा कुमारीज के अटलादरा सेवा केंद्र और ABCD इंटरनेशनल फैमिली के संयुक्त उपक्रम से आंतरिक शांति द्वारा बाह्य सफलता विषय पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिक्षा के साथ मूल्य शिक्षाओं के समावेश एवं शिक्षा द्वारा समाज में सीखने, प्रेरणा और नवीनता के प्रयास एवं नवीनता के विकास को बढ़ावा देने के साथ समाज को सशक्त बनाने, जीवन पर्यंत सीखने की भावना जगाने, सांस्कृतिक समायोजना और सामाजिक परिवर्तन के उद्देश्य से यह आयोजन हुआ। इसमें मुख्य अतिथियों में ITM वोकेशनल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर अनिल बिसेन, भाबद इंटरनेशनल पब्लिकेशन और ABCD इंटरनेशनल फैमिली के फाउंडर आकाश भाबद, मुंबई से फिल्म एवं टीवी कलाकार राम अवाना, एक्टर हितेश पाटिल, बिलाबोंग इंटरनेशनल स्कूल की प्राध्यापिका प्रीति श्रीमाल ने उपस्थित होकर अपने विचार रखे। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके डॉक्टर अरुणा ने अपने उद्बोधन में कहा कि शांति से एकाग्रता और एकाग्रता से सफलता आती है, लेकिन शांति के लिए आवश्यक है आध्यात्मिकता। प्रोग्राम में एजुकेशनल फील्ड से जुड़े कई शिक्षाविदों के द्वारा लिखी गई विविध पुस्तकों का स्टॉल भी लगाया गया, जिसका सभी ने लाभ लिया। मध्य प्रदेश के बैतूल स्थित ब्रह्मा कुमारीज के भाग्य विधाता भवन में एक दिवसीय क्रिएटिव योग साधना कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें माउंट आबू से बीके शक्तिराज ने सभी बीके सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय हमें अपनी स्थिति को मजबूत बनाना है। इसके लिए जीवन में श्रेष्ठ कर्म करने की आवश्यकता है।
दुआएं और श्रेष्ठ कर्मों द्वारा ही हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। कार्यक्रम में क्रिएटिव मेडिटेशन का अभ्यास कराया गया। स्व निरीक्षण कराकर अपनी कमी कमजोरी को कागज की पर्चियों में लिखवा कर स्वाहा कराया गया। इस आयोजन को लेकर बीके भाई बहनों में बहुत उमंग उत्साह देखने को मिला। करीबन 500 से भी अधिक भाई बहनों ने इसका लाभ लिया। अमृतसर सेवा केंद्र पर भूतपूर्व अमृतसर सर्कल की निदेशिका बीके राज की 6ठी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर अमृतसर सब जोन के अंतर्गत सेवा केंद्रों की प्रभारी बहनों समेत संस्था से जुड़े भाई बहनों ने बीके राज द्वारा विश्व कल्याण की सेवा के अनुभवों और उनकी विशेषताओं का वर्णन कर उन्हें याद किया। अवसर पर सभी ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इतना बहन जी ने मेरे को माँ वाला पालना दी कि मैं अपनी माँ ही भूल गई। तो बहन जी को मैं अपनी माँ से भी बढ़कर समझती थी, क्योंकि उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी तरह गाइड किया। ऐसे ही हमारी राजयोगिनी राज बहन जी ने इतना बड़ा ये वृक्ष तैयार किया है, जिसमें अनेक भाई बहनों को पालना मिली और आज भी हम उनसे पालना ले रहे हैं। कहते हैं खुशकिस्मत होते हैं वो जिन्हें बड़ों का प्यार, उनकी पालनाएं मिले, उनकी शिक्षाएं हासिल हों। ऐसा ही कुछ अनुभव आज अमृतसर की क्लास को हुआ। अनुभव साझे किए और बहुत मार्मिक वातावरण बन गया। हर किसी ने अनुभवों के साथ साथ उनको श्रद्धा सुमन भी पेश किए, श्रद्धांजलि अर्पित की। कैमरा पर्सन कमलजीत के साथ मैं सुनीता, मधुबन न्यूज़ अमृतसर। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।